प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम NCERT द्वारा कक्षा 10वीं के लिए निर्धारित की गई पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करेंगे। सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या सीखेंगे। प्यारे बच्चों, सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम महाकवि सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि एक और दूसरी मान्यता है जिसके अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरदास ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। प्यारे बच्चों, सूरदास जी के 3 सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इन तीनों में से सूरसागर ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। सूरदास जी ब्रज भाषा के महान कवि हुए हैं। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी है। प्यारे बच्चों, यह थी ब्रज भाषा के महान कवि सूरदास जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आइए अब जो आपकी पाठ्य पुस्तक में सूरदास के 4 पद दिए गए हैं, उनकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियाँ हैं, उनकी शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर
अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है, अर्थात सूरदास जी लोक जीवन के अद्भुत चित्रकार थे। लोक जीवन उनके कण कण में बसा हुआ था। प्यारे बच्चों, आइए सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। सूरदास जी का पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूर दास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। प्यारे बच्चों, सूरदास जी ने भ्रमर गीत को, सूर सागर को, सूर साहित्य लहरी आदि जितने भी ग्रंथ लिखे वो ब्रिज भाषा में लिखे। और ब्रिज भाषा की शब्दावली थोड़ी हिंदी से अलग है। आइए पहले इस पद्यांश के, इस पद के हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बड़ भागी, भाग्यशाली। अपरस, अछूता, दूर। स्नेह, प्रेम। तगा, धागा, बंधन। पुरइनी, कमल। पात, पत्ता। रस, जल। देह, शरीर। न दागी, दाग नहीं लगता। महा, में, भीतर। गागरी, मटकी। ताकौ, उसको। परागी, मुग्ध होना। अबला, नारी। और भोरी, भोली। गुर, गुड़। चींटी, चींटियाँ। पागी, लिपटना। अरे बच्चों, इस पद की सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले आइए इसके प्रसंग के बारे में जान लेते हैं। प्रसंग में आपको दी गई कविता का नाम और उसके कवि का नाम लिखना होता है। इसके अलावा कविता में जो भाव जो बताया गया है उसके बारे में थोड़ा सा संकेत लिखना होता है। प्यारे बच्चों, यदि मैं इस पद के प्रसंग की बात करूं, आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या यह पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं, जिन्होंने इस पद में उस समय का उल्लेख किया है जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वहाँ के राजा बन जाते हैं। वे गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए अपने परम मित्र उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ बेचैन हो उठती हैं, उनका प्रेम आहत हो जाता है। वे उद्धव की बात सुनकर उस पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव, गोपियाँ श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, हे उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। अर्थात कटाक्ष के माध्यम से गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो दुर्भाग्यशाली हो। यहाँ सौभाग्यशाली कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण के साथ रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, इसलिए तुम सौभाग्यशाली नहीं हो। लेकिन यहाँ व्यंग्य के माध्यम से, कटाक्ष के माध्यम से कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। अर्थात हे उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम सदा ही प्रेम के बंधन से दूर रहे हो, तुमने कभी प्रेम की भावना को समझा ही नहीं, तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं।
तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे। आगे गोपियां कहती हैं कि अपरस रहत सन्हे तगाते नाहिन मन अनुरागी पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। आगे गोपियां कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पुरइनी कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है परंतु फिर भी उस पर पानी का दाग तक नहीं लगता, अर्थात उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती। ज्यों जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, ठीक इसी प्रकार तेल की मटकी को पानी में रख दिया जाए तो उस पर भी जल की एक बूंद नहीं ठहरती, अर्थात कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल की मटकी पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की संगति में रहते हुए भी उनके प्रेम का प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ता। आगे गोपियां कहती हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने तो आज तक प्रेम की नदी में अपना पैर तक नहीं डुबोया, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उसमें नहीं उलझी, किंतु सूरदास अबला हम भोरी गुर चांटी ज्यों पागी। आगे गोपियां अपनी बेबसी का जिक्र करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर उसमें उलझ गई। हम श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिप्त हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ पर चिपट जाती हैं, फिर उससे कभी अलग नहीं होती, फिर कभी उससे छूट नहीं सकती, भले ही उनके प्राण वहीं निकल जाएं। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार लिपटी हुई हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं और कभी उसको नहीं छोड़ती और वहीं पर अपने प्राण छोड़ देती हैं। प्यारे बच्चों, यह थी प्रथम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। अब हम दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जित ही तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों मर्यादा न लही। प्यारे बच्चों, आप प्रसंग में उसी से मिलता जुलता लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित पदों में से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का सुंदर वर्णन किया है। गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं, यदि आप इसकी सलाह की बात करें, मन की मन ही मांझ रही। विरह की पीड़ा में व्याकुल गोपियाँ मन की मन ही मांझ रही, यानी कि जो बात गोपियों के मन में थी वो उनके मन में ही रह गई। गोपियाँ उद्धव को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, अर्थात हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी। हम अपने मन की बात उन्हें बता देना चाहते थे, किंतु अब उनका यह संदेश मिलने पर कि वे नहीं आ रहे हैं, हमारे मन की सारी बातें मन में ही रह गई हैं। कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही
हे उद्धो, अब तुम ही बताओ कि अपने मन की बात को भला हम किसे जाकर कहें, क्योंकि प्रेम की बातें किसी के सामने कहीं भी तो नहीं जा सकती। हम अब तक श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार कर रही थी। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हम अब तक श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। हमारे जीने का आधार श्री कृष्ण के आने की आशा ही था। इसी उम्मीद पर तो हम तन मन से विरह की व्यथा को सहन कर रही थी, किंतु अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम अब श्री कृष्ण के न लौटने की बात को सुनकर, और तुम जो यह योग साधना का संदेश लेकर आए हो, आपने हमें जो योग साधना का संदेश सुनाया है, हमारी विरह व्यथा और भी भड़क गई है। इस विरह की आग में हम जली जा रही हैं। और आगे गोपियाँ कहती हैं कि चाहती होती गुहारी जित हित उततै धार वही, कि हम यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि जिधर से हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा बह निकली है। कहने का भाव यह है कि गोपियाँ चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को दूर करें, किंतु उन्होंने ही योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया है। इससे उनकी योग की ज्वाला और भड़क उठी है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास ने बताया कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाएं तोड़ दी हैं। उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दिया है। भला ऐसे में हम गोपियाँ ही धैर्य धारण कैसे करें, अर्थात हमारे धैर्य का जो बांध है वह टूट गया है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम तीसरे पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहन कहन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसौ, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। हरि भगवान श्री कृष्ण। हारिल, हारिल एक कबूतर जाति का हरे रंग का पक्षी होता है, जो अपने पीले पंजों में सदैव लकड़ी को थामे रहता है, और उसे लगता है कि इस लकड़ी के सहारे ही उसका जीवन चल रहा है। उस लकड़ी को ही वो अपने जीवन का आधार मानता है। लकड़ी लकड़ी, क्रम क्रम, नंद नंदन नंद का बेटा, उर हृदय दृढ़ पकड़ी। दृढ़ करी निश्चय पूर्वक पकड़ी, पकड़ी हुई दिवस दिन निसी रात। कान कान कृष्ण कृष्ण जकरी रटती रहती है। जोग योग, करुई ककरी कड़वी ककड़ी। व्याधि रोग, तिन्ही उन्हें। मन चक्री, मन में चक्कर, मन में द्विधा। प्यारे बच्चों, तीसरा पद्यांश देखिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि अर्थात गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए हरि अर्थात श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए निर्गुण उपासना का कोई महत्व नहीं है, वे सद्गुण उपासना को ही महत्व देती हैं। इसलिए कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं।
जिसे वह सदैव अपने पंजों में पकड़े रहता है। हमने तो श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार अर्थात जिस प्रकार हरिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी लकड़ी को ही अपने जीने का आधार मानता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानकर उन्हें अपने हृदय में बसा कर रखती हैं, अपने हृदय में रखती हैं। हम एक क्षण के लिए भी अपने उस जीवन के आधार श्री कृष्ण को नहीं भूलती। हमने मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने तो उस श्री कृष्ण को अपने मन वचन और कर्म से दृढ़ता पूर्वक पकड़ा हुआ है। कहने का भाव यह है कि गोपियां मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं, उन्हें हर स्थिति में अपने साथ रखती हैं। जागत सोवत सोपन दिवस निसी कहन कहन जकरी। आगे गोपियां कहती हैं कि हर स्थिति में चाहे सोते जागते स्वप्न में भी श्री कृष्ण की ही रट लगाए रहती हैं। उनका मन पल भर के लिए भी श्री कृष्ण से अलग नहीं होता। हे भ्रमर, तुम्हारा यह संदेश सुनने में हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता। सुनत जोग लागत है ऐसौ ज्यों करोई ककरी। हे उद्धव, तुम्हारा यह योग साधना का संदेश हमें सुनने में कड़वी ककड़ी के समान कड़वा व अरुचिकर लगता है। सु तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, तुम हमारे लिए योग साधना रूपी जो बीमारी लेकर आए हो, वह हमने पहले न तो कभी देखी न सुनी और न ही कभी इसका व्यवहार करके देखा। गोपियां उद्धव को पुनः संबोधित करती हुई कहती हैं कि यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चाकरी। हे उद्धव, इस योग साधना रूपी संदेश को तुम उन्हीं लोगों को सौंपो जिनके मन में द्विधा हो, जिनका मन भटक रहा हो, अर्थात जिसकी कहीं भी आस्था न हो। ऐसे लोगों को यह योग साधना का संदेश दो। हम गोपियां तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं और हमारी उनमें पूर्ण आस्था है, इसलिए आपके इस योग संदेश की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गोपियों ने उद्धव को उल्हाड़ा देते हुए अपने योग संदेश को वापस ले जाने के लिए बोल दिया है। गोपियां कहती हैं, इस योग संदेश का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है, श्री कृष्ण के प्रति स्थिर है, इसलिए यह ऐसे लोगों को जाकर दो जिनके मन में चक्री है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है। प्यारे बच्चों, आज का यह चौथा पद्यांश देखिए। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फिर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाही सताए। आइए इनके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। हरि श्री कृष्ण पढ़ी आए, सीख आए मधुकर, भरमर भंवरा, यहाँ उद्धव को कहा गया है। होते थे पठाए भेजे आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई डोलत धाए। दौड़ते फिरते थे फिर पाइए फिर से पा लेंगी, अनीति अन्याय आपुन स्वयं अपने आप जे जो जाहि सताए।
सताई जाए। प्यारे बच्चों, इस पद्यांश के प्रसंग को भी आप वैसे ही लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में सूरदास जी द्वारा रचित पदों में से लिया गया है। इसमें सूरदास जी ने गोपियों की विरह वेदना का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया है। आइए इस पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। इसमें जब श्री कृष्ण स्वयं ने आकर उद्धव को योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं, तब गोपियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण। एक सखी अपनी दूसरी सखी को कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ आए हैं, अर्थात अब श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। वे अब पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे सखी, यह मधुकर अर्थात उद्धव जो हमें समाचार दे रहा है, क्या तुम उसे समझती हो? एक तो श्री कृष्ण एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। हे सखी, क्या तुम समझती हो जो उद्धव यह समाचार हमें दे रहा है? क्योंकि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, बहुत चतुर थे, तथा अब गुरु ने उन्हें राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं। उद्धव भले, आगे गोपियां कहती हैं, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हे सखी, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे तथा अब उन्हें गुरु ने राजनीति के ग्रंथ पढ़ा दिए हैं। उनकी बुद्धि कितनी विशाल है, इसका अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे हमारे लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। कहने का भाव यह है कि उनके इस कार्य से सिद्ध हो गया है कि वे केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि बहुत चतुर और चालाक भी हैं, अन्यायी भी हैं। क्योंकि युवतियों के लिए योग साधना का संदेश भेजना कहाँ तक उचित है, अर्थात यह हमारे साथ अन्याय है और ऐसा करके श्री कृष्ण ने अनुचित ही किया है। आगे गोपियां कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। हे उद्धव, पुराने समय के सज्जन दूसरों का भला करने के लिए प्रयासरत रहते थे, परंतु आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने के लिए यहाँ तक दौड़ते हुए चले आए। हे उद्धव, हम तो केवल इतना चाहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। हे उद्धव, हम तो केवल अब इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय अपने साथ चुरा कर ले गए थे, किंतु उनमें जो होते चुराए ते क्यों अनीति करें, आपुन जे और अनीति छुड़ाए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, किंतु उनमें ऐसे न्यायपूर्ण काम करने की उम्मीद कम ही की जा सकती है। वे दूसरों द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को ही छुड़ाने का काम करते रहते हैं, स्वयं अनीति करते हैं, लेकिन वो दूसरों द्वारा की जाने वाली अनीति को छुड़ाने की बात करते हैं, अर्थात यह सही नहीं है। जो काम स्वयं करते हैं लेकिन दूसरों को वैसा करने से रोकते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि गोपियां तो प्रेम की रीति का पालन करना चाहती हैं, किंतु श्री कृष्ण ने योग साधना का संदेश भेजकर उनकी प्रेम की रीति निभाने की भावना को ठेस पहुंचाई है। वास्तव में यह गोपियों के प्रति अन्याय है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा न जाहि सताए। आगे सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि वह प्रजा को न सताए, अर्थात
सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजा को कोई कष्ट न पहुंचाया जाए, अर्थात सताया न जाए। कहने का भाव यह है कि श्री कृष्ण राजा होकर गोपियों के सारे सुख चैन छीनकर उन्हें और भी दुखी कर रहे हैं, और यह अच्छा राजधर्म नहीं माना जाएगा। प्यारे बच्चों, यह थी सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। यदि आपको फिर भी सूरदास के पदों की सप्रसंग व्याख्या को लेकर किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप स्वयं ब्रज भाषा के कठिन शब्दों का अभ्यास करें, शब्दार्थों को लिखें। इस वीडियो को बार बार देखकर सप्रसंग व्याख्या को समझें, लिखें और याद भी करें। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम सूरदास के पदों का अभ्यास कार्य करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हिंदी व्याकरण और हिंदी पाठ्य पुस्तक के पदों की सबसे सरल और सटीक व्याख्या YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।